राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब नारायण। कोई बात सुनो, पूछो। नारायण 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 नारायण। ये तो धर्म्यामृतमदम। हाँ, जैसे गीता जी में अमृतमय जो बातें हैं सारी 12वें अध्याय में बताई है, उस समय वो भक्ति योग ही है। भक्ति योग, भक्ति योग। तो उस पर कुछ थोड़ा ये जो सिद्धों के लक्षण है ना, 13वें श्लोक से लेकर 20वें तक 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों के 5 भाग है। 13 और 14 है और 15, 16, 17 3 है और 18 और 19 है। मानो 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे है, 3 श्लोक बीच में है और अंत में ये है धर्म्यामृतमिदम्। तो धर्म्यामृत है ये। धर्म्य किसको कहते हैं? तो धर्म कहते हैं धर्माद अपेतम धर्म्यम। धर्म के सहित हो, धर्म से रहित नहीं है, धर्म है। वास्तव में धर्म क्या है? जैसे श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। तो स्वधर्म क्या है कि खास अपने जो स्वयं है ना जीवात्मा, इसका खास का धर्म है ये। एक बड़ी मार्मिक बात है ये। हम जो कृत्रिम समझते हैं ना, ये गलती होती है। जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां चला ये प्रकरण, किसी प्राणी के साथ में द्वेष न रखे। तो ये धर्म्यामृत यहाँ से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण ये निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा निर्देशय मय्यर्पित मनोभिद यो मद भक्त में प्रिय। ये 2 श्लोक हुए 13-14। इसमें पहले पद आया अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो अद्वेष्टा करके हम समझते हैं कि द्वेष वृत्ति का नाश करो, किसी साथ बैर न रखो। तो ये अद्वेष्टा पद है, ये कृत्रिम नहीं है। मानो हमारे उद्योग से पैदा होता ऐसी बात नहीं है। हम द्वेष न रखें, द्वेष को मिटा दें, ये बात नहीं है। वास्तव में द्वेष है नहीं, द्वेष बनाया हुआ है। तो अद्वेष्टा ये स्वाभाविक है। इस वास्ते इसकी प्राप्ति होने पर इसका नाश नहीं होता है। मुक्ति स्वाभाविक है, इस वास्ते मुक्त होने पर फिर बंधन नहीं होता। ऐसे जितने ये सद्गुण है ये स्वाभाविक है। संपत्ति बताई तो दैवी संपत्ति है, वो इनके साधन है।
और दैवी संपत्ति के द्वारा ये साध्य है। तो पहले हम साधन और साध्य मानते हैं, परंतु वास्तव में ये धर्म्यामृत है, अमृत है। ये अमृत मानो कभी पहले अभाव था नहीं, अभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, ये स्वाभाविक है। ये जो लक्षण है अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः कर्म एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा निर्निश्चय मय्यर्पित 10 बताए 10-11 बात है। तो ये चीज है। जितने वहाँ समता का वर्णन 18-19 में समता का वर्णन है, तो ये स्वतः सिद्ध है। अमृत कहना माना है ये मरते नहीं है, और मरता वही है जो जन्म लेता है, और जन्म लेता है उनको मरना पड़ता है। तो ये अमृत है, ये मरते नहीं, ये तो है स्वाभाविक। ये जो 5 श्लोकों में बताए हैं लक्षण, ये सब इस धर्म्यामृतम इदम इन शब्द करके ये सब लिया गया है। तो धर्म्यामृत है, धर्म से सहित है, अमृत है। तो अमृत मतलब नित्य है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, आप थोड़ा ख्याल विशेषता से करें इस बात पर। मैं जो कहता हूँ अभी मेरे मन में बातें आई है, उसमें आप विशेष ध्यान दें, मेरी मदद करें तो ठीक समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। ऐसी बिल्कुल बात है। किसी से द्वेष नहीं करना ये अपनी बनाई हुई चीज नहीं है, ये अपने कृत साध्य नहीं है, अपने करने से ये पैदा हो जाए ये बात नहीं है, स्वाभाविक अद्वेषापन है। तो उसमें समझने की बात क्या है कि जो द्वेष पैदा होता है वो द्वेष सीमित होता है, अद्वेषता है ये असीम है, अमृत है, मरता नहीं, हमारा ये तत्व है। इसकी पहचान क्या कि कोई आदमी किसी से द्वेष करता है तो वो द्वेष सदाई द्वेष नहीं कर सकता, सबके साथ ही द्वेष नहीं कर सकता। और अद्वेष सत्य सबके साथ होगा और सदा होगा। ये 2 बात खास याद रखने की है, इसको समझाने के लिए कहता हूँ। ये तो अपने इस बात को समझना है कि द्वेष कितना ही द्वेष रखता है, बैर अकारण सबका हुसो, बैर अकारण सबका हुसो, जो कर हित अनहितता हुसो। दूसरों को स्वभाव बताया और संतों का स्वभाव बताया कि उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। दोनों मिलान करो, आप पता लगेगा इसका कि दूसरों का स्वभाव क्या, बैर अकारण सबका हो, सबका से बिना कारण बैर, कोई कारण नहीं, उसको हमने बिगाड़ नहीं किया। बैर जैसे बिल्ली और कुत्ते का है, बिल्ली और चूहे का है। अब जो बैर है तो एक को मारने दौड़ते हैं, अब चूहे ने बिल्ली का क्या बिगाड़ किया, कोई बिगाड़ नहीं किया। इस तरह से किसी का दुष्ट स्वभाव होता है, बिना कारण बैर करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, सुहाता नहीं है दूसरा आदमी। तो बैर अकारण सबका हो, जो करे हित अन्यथा, जो हित करे उसे विशेष ध्यान दे हित करना उसे। और संतों का स्वभाव क्या कि उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो भला तो करे सबका स्वतः है, पर मंद करे उसे विशेष भला करना। दोनों में विशेषता आई ना।
जो कर हित अनितता उसको तो अनित करना ही। ऐसे संतों के स्वामी जी को जो नुकसान करे उसका तो भला करना ही, सबको भला करना सोचे, और बैर कारण सबका वो सो, पर जो हित करे उसको तो हित करना ही। ये दोनों को स्वभाव बताया। अब इन दोनों स्वभावों में आप विचार कर देखो, जो सबसे अकारण बैर करने वाला सबके साथ बैर नहीं कर सकता, ना माँ के साथ कर सकता है, ना बाप के साथ कर सकता है, ना स्त्री के साथ कर सकता है, ना बेटे के साथ कर सकता है। इनमें बेटे के साथ कर तो स्त्री के साथ नहीं करेगा, स्त्री के साथ कर तो माँ बाप के साथ तो नहीं करेगा। अब मैं बाप के साथ करूँ तो अपने साथ तो कर ही नहीं सकता। बैर सबके साथ करे ये हाथ की बात नहीं है, नहीं कर सकता है, और सब समय में नहीं कर सकता। कभी तो प्रेम ही करता है ना, मैंने कोई भोजन करावे, कोई आदर दे, तो कभी राजी भी तो होता है वो। बैर कैसे लगता है? और जो द्वेष किसी से नहीं करना, ऐसा तो स्वतः बन सकता है, सबके लिए बन सकता है। क्योंकि जो करे मंद हिता उसको नहीं मंद कर जो करे भलाई। अब मंदगढ़ में भलाई करेगा तो भला करने से भलाई करने में क्या जोर आएगा उसको? जब मंदगढ़ से भलाई करता है तो भलाई स्वाभाविक करने में क्या जोर आएगा? तो वो सबके साथ भलाई कर देगा वो, पर बुराई सबके साथ नहीं कर सकता, और सदा बुराई कर नहीं सकता, सदा भलाई कर देगा और सदा ही सबके लिए भला हो जाएगा वो। संत महात्मा में उनकी निंदा करे, कुछ भी करे तो उनके भलाई करने का स्वभाव होता है, स्वाभाविक ही। सोच बुला करो, नुकसान करो, उसको भी भला करता है, स्वाभाविक है उसमें। सूर्य को कोई धूल पकावे, कोई उसको गाली देवे, कुछ भी करे तो सूर्य प्रकाश जाएगा वो। अब धूल पड़े तो बड़े कर्म में ही पड़ेगी धूल, चंदन चला तो उसी भी चढ़ेगा चंदन, सूर्य की क्या फर्क पड़ जाएगा? सूर्य फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये धर्म अमृत इस वास्ते है कि इनमें सबके साथ बैर कर नहीं सकता, सबके साथ भलाई कर सकता है, सबके साथ बुराई कर नहीं सकता, और सब समय बुराई कर नहीं सकता। तो सदा बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, पर सबके लिए भला हो सकता है और सदा भला हो सकता है। क्यों? ये अमृत है, ये मरता नहीं है, इसका नाश नहीं होता है। ये जो हमारे में बुरा करने की बुराई आती है, ये आगंतुक आती है। एक बात है, ये मैं जिस ख्याल से कहता हूँ उस तो थोड़ा ख्याल करें आप। मुक्ति स्वतः है, बंधन कृत्रिम है, ज्ञान स्वतः है, अज्ञान कृत्रिम है, आसुर संपत्ति मात्र कृत्रिम है, देवी संपत्ति स्वाभाविक है। तो धर्मामृत है, ये अमृत है, ये मरता नहीं, ये नाश नहीं होता, ये तो रहता है। जैसे सत्य भाषण है, सत्य भाषण है, वो कोई असत्य बोले तो सबके लिए असत्य नहीं बोल सकता, और सब समय असत्य नहीं बोल सकता। कोई कहते हमने नियम ले लिया, हम तो असत्य ही बोलेंगे। कि तो भूख लगी है तो भूख लगी हो तो कहते हैं ना, यूं कहेगा क्यों? असत्य बोलना हमारा नियम है। तो भोजन नहीं होगा, नहीं होता तो हम भूख सह लेंगे, मर जाए पर तो हम तो असत्य बोलेंगे। अच्छा, प्यास लगी है कि ना, प्यास लगी तो ना ही कहेंगे कि तो मर जाओगे, हम तो असत्य बोलेंगे ही, असत्य ही बोलेंगे, ऐसा नियम कर रहे। तो असत्य को निभा लिया, ये सत्य होगा, असत्य हुआ। मृत्यु तक स्वीकार कर दे, असत्य को निभाया तो असत्य सत्य हो गया। वो असत्य कैसे हुआ? प्रतिज्ञा सत्य नित्य होगी ही नहीं प्रतिज्ञा।
तो सत्य ऐसा है कि इधर से भी पकड़े इधर से भी पकड़े। सत्य बिना असत्य जी नहीं सकता। ये संसार जो असत रूप से कहा जाता है, ये सत्य के बिना ले नहीं सकता। बिना अधिष्ठान के अध्यक्ष चीज कैसे होगी? असंभव है, हो नहीं सकती। अधिष्ठान को अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मानो सत्य को असत्य की जरूरत नहीं है और असत्य को सत्य की जरूरत है। सत्य पर अधिष्ठित है असत्य। सत्य पर अधिष्ठित है तो असत्य अमृत नहीं है, ये मृत है और सत्य अमृत है। ये मरता नहीं, ये असत्य मरेगा ही। तो आप कोई बात हमेशा आप सत्य कहते हैं, इसके सत्य के सहारे असत्य रहेगा, वरना असत्य सत्य कोई ऐसा नहीं है जो भाई असत्य कहते हैं लोग। आ जाएंगे ऐसी बात है, ऐसी बात। असत्य के लिए सत्य की जरूरत है और सत्य के लिए असत्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मृत है, ये अमृत है। तो ये जितने गुण है इनको अमृत कहने का तात्पर्य है आप समझो कि हम उद्योग करके किसी साध्य कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो द्वेष छोड़ दो, स्वतः ही आपका द्वेष हो जाएगा, स्वाभाविक ही। बैर करना छोड़ दो, जो दुख दे उससे भी बैर छोड़ दो। कितनी विलक्षण बात है। तो ये सबका सब धर्मामृत है। यथोक्तम परि उपासना, जैसा कहा वैसी उपासना करता है। तो उपासना करता है वो ये साधक, और ये जो 5 आपको विभाग बताए ये है सिद्ध पुरुषों के लक्षण। 12, 13 एक है, 14 एक, 15 एक, 16 एक और 17, 18 एक है। ये तो सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। और ये है साधक का, क्यों उपासना करता है। ये उपासना साधक होती है, साधक की होती है, सिद्ध की उपासना नहीं होती। सिद्धि तो स्वतः स्थिति होती है, वैसे स्वाभाविक उसकी उपासना साधक की होती है। तो इनकी जो उपासना करता है वो ये जो धर्म ये थोकतम परिउपन, जैसा कहा कि वैसे वैसे उपासना करता है। श्रद्धा नाम प्रथमा श्रद्धा करता है, तो श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। आपको थोड़ी अजब लगेगी, समझ बात तो समझी हुई है आपके, तो कोई बात नहीं है। श्रद्धा नाम किसका है कि जो शास्त्र है, वेद है और संत महात्मा है, परलोक है, इनमें जो पूज्य भाव सहित विश्वास है, श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा तभी तक करता है जब तत्व में श्रद्धा है। ये श्रद्धा का सत संपत्ति में आती है, साधक के बीच में आती है। तो श्रद्धा करना न दिखता हुआ न समझता हुआ जो मान लेता तब श्रद्धा होती है। और दिख गया तो श्रद्धा करने की जरूरत है, वो तो प्रत्यक्ष है। श्रद्धा करना उसमें श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। तो श्रद्धा कहीं भी सिद्ध पुरुषों के लक्षणों में श्रद्धा नहीं आएगा, श्रद्धा पद आएगा साधक में ही आएगा, क्योंकि श्रद्धा साधक का गुण है। तो श्रद्धा करते हैं और वो धर्मापर्थ का सेवन करते हैं, जैसा क्या वैसा अनुष्ठान करते हैं। उसको भगवान के भक्तास्ते अति में प्रिय, अत्यंत प्यारे हैं। और वे भगवान जो भक्त हैं, जो तत्व जो जानने वाले जो भगवान के भक्त हैं, वे तो है प्यारे, और ये अति प्यारा है। क्यों? छोटे पर प्रेम ज्यादा होता है माँ बाप का, ये साधक है। तो एक तो छोटा है इस वास्ते इसके प्रेम है। दूसरी बात ये है कि वो उसमें वास्तव में नहीं है द्वेष पड़ना, फिर द्वेष को लाता है तो उसकी चेष्टा करता है, तो उद्योग कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है वो। सिद्धि की क्या मेहनत पड़ती है? किसी बैठे ही नहीं, उसको क्या जोर आया जोरा था बेचारी, भक्त है ये। तो अति में प्रिय बताया है, यानी अति प्रिय नहीं बताया है ना। तो 12, 13 शब्द को होता है ना, 15, 16, 17, 18, 19 इनको अति प्रिय नहीं बताया है।
भक्तास्ते अतियों में भी अत्यंत पैदा है। और तीसरी बात इसमें एक और विलक्षण है कि विश्वास श्रद्धा करके और उसका पालन करता है। भूल गए, कहते कहते भूल गए। जो श्रद्धा करता है तो हाँ, तीसरी बात ये हुई कि जो भक्ति में चलते हैं उसको भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवत की प्राप्ति हो गई, तो उनसे तो भगवान पूर्ण हो गए। और ये साधक करता है साधन, और भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो भगवान के ऊपर ऋण है। क्या नया? आप मेरे पास किसी बात को आवे और मैं नहीं दूं तो ऋण होता है। जानकार जितने हैं वे अनजान आदमियों की ऋणी है। निर्धन जितने हैं वे निर्धन है तो धनी आदमियों की ऋणी है। विद्वान जितने हैं मूर्खों की ऋणी है, क्योंकि वो देता नहीं है उनको। हमारे पास धन है, आपको हम देते नहीं, आप भूखा मरो धन नहीं देते हैं, तो हमारे पर ऋण है आपका। आपको दे दे रहे भोजन आदि दे दे तो ऋण होते हैं। कोई बड़ा भाई काम नहीं किया है ये कोई कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये ऋण होते हैं, ऋण नहीं हुआ। आगे आपको गौर में कहा है तो ऋण उतर गया। हम जानकार है, आप जानते नहीं हो तो आप आए हमको नहीं बताओ तो हमारे ऋण है ऊपर। अगर आपको बात बता दे तो हम ऋण हो गए। कोई बड़ा भाई काम हमने कर दिया, ऊंचा काम क्या कर दिया, ऊंचा ऋण नहीं रहा। इसी बात हुई जब टैक्स चुका दे तो हमने टैक्स चुका दिया साहब, हम इतने बड़े क्या काम किया तो बेईमानी नहीं करी, ईमानदारी है। बड़ा भाई काम क्या किया, तो ये ऋण होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास चले, मेरी प्राप्ति चाहते हैं, मेरे तत्परता से लगे हुए हैं, अभी तक मैंने उनका कल्याण नहीं किया, उनको प्राप्ति नहीं कराई, तो ऋण है मेरे पर। इस वास्ते मेरे को प्यारे बहुत लगते हैं, किस तरह का ठीक हो जाए ऐसे मेरे को जानने ऋण है। ऐसे संत महात्माओं के पास जावे, कुछ जानने के लिए जावे तो भी अपने पर ऋण मांगते हैं। देखो क्या बताओ, बस विचित्र बात है। जैसे बच्चे के लिए जरूरत तो माँ की होती है, और माँ के लिए जरूरत बच्चे की नहीं है, क्योंकि इतने वर्ष तक बिना बच्चे थी तो माँ, तो बच्चा माँ के बिना कहाँ से आता और कैसे पलता। तो जरूरत तो माँ को है, परंतु माँ जितना माँ में स्नेह है बच्चे के प्रति, इतना बच्चे का माँ के प्रति स्नेह नहीं है। 5-4 वर्ष का बच्चा है, दोनों रूस जाए, माँ रूस जाए और बच्चा भी रूस जा, तेरे माँ नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को, तुम जा रहे नहीं, मैं तेरे बच्चा नहीं मानूंगी कर नहीं। थोड़ी देर के बाद माँ ढुल जाएगी, एकदम हार जाएगी माँ, बेटा नहीं हारेगा, क्योंकि उसको धर्म कम है। बैर होता है उसमें तो बलवान की जीत होती है और निर्बल की हार होती है, पर प्रेम में निर्बल की जीत होती है, बलवान की हार होती है। ख्याल आया ना? तो उसमें प्रेम ज्यादा है, वो प्रेम रोक नहीं सकती इतना। बच्चे में प्रेम कम है, वो रोक लेगा, पर उसमें प्रेम ज्यादा। ऐसे साधक होता है, वो सिद्ध की परवाह करे न करे, परंतु सिद्ध के साधक की परवाह रहती है, जरूर रहती है। जरूरत है साधक को सिद्ध की जरूरत क्या है साधक की, तो देखने में आती है बात, तो उनकी विचार बन रहती किस तरह क्या करे कैसे करे, ऐसी रहती है। इस कृपा को समझते नहीं लोग। अगर समझे तो मैं कहूँ जो साधारण हम लोग होते हैं, बहुत प्राय लोग, इन लोगों में भीतर में दुर्भाव पैदा होते रहते हैं। वे दुर्भाव प्रकट हो जाए तो एक दिन में कितनी बार जूता पड़ा इसके,
और संत महात्माओं के हृदय में दया होती है और कृपा होती है, हितैषिता होती है, वो पता लग जाए तो उनके चरणों के रज बन जाए, दास बन जाए हम। पर दोनों का पता नहीं लगता, ना दूसरता का पता लगता, ना सदनता का पता लगता, इसलिए चलता है यूं चलता है। पता लग जाएगा तुझे मैं कुछ नहीं करता, इतनी मेरे पर कृपा, इतना मेरी बात है, पता लगे जाए तो मैं तो वो निहाल हो जाए, संतराजी हो जाए, ऐसी बात है। तो ये धर्म्यामृत है, अमृत है, ये मरता नहीं है, ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम परिउपासते, जैसा कैसे जैसी उपासना करता है वैसा अनुष्ठान करता है। श्रद्धादान और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास भक्त परम मेरे परायण रहते हैं, भक्तास्ते अतीव मेरे प्रिया, मेरे को अत्यंत प्यारे हो भक्त, समय युक्त तमो मत वही कहा है, हम ये बात कहते हैं। तो ऐसी विचित्र बात है। नारायण 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 नारायण।